नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप आज मेरी कुछ खुशी देख रहे होंगे। ये खुशी इस कारण से है कि आज जब चाय पर हमारे पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हुए तो सवाल एक बात निकला, और सवाल ये आया कि अगर हम मरते हैं तो फिर कहाँ जाना पसंद करेंगे। इसमें दो ही जगह था, दो में एक स्वर्ग है और एक नरक है। इसके अलावे तो कोई और जगह है नहीं, न मॉल है न कोई सिनेमा हॉल है। तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो इसमें सबसे पहला जवाब देने वाले मेरे पति देव थे। उन्होंने कहा कि मैं तो स्वर्ग में जाना पसंद करूंगा, और इसीलिए मैं बहुत जम के भगवान की आराधना किया करता हूँ, क्योंकि स्वर्ग में अप्सराएं होंगी, वहाँ नर्तकियों का डांस देखने को मिलेगा, तरह तरह के पकवान खाने को मिलेंगे, और यदा कदा वहाँ भगवान को आते जाते दर्शन भी मिल जाया करेंगे। इसलिए मैं तो हर हालत में, चाहे उसके लिए मुझे जितनी कठिन तप करना पड़े, पूजा पाठ करना पड़े, उतना मैं करूँगा और स्वर्ग में ही जाऊँगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं वहाँ परियों का डांस नाच देखूं और वहाँ अपना ज़िंदगी जो मैं यहाँ नहीं कर पाया वहाँ एंजॉय कर पाऊँ। चलिए अब बातें कर लेते हैं न्यू जनरेशन की। उसमें मेरे घर में मेरा ग्रैंड सन है, उसने कहा कि मैं तो नर्क में ही रहना पसंद करूंगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों, नर्क में क्यों जाना चाहते हो भाई? तो उसका जो जवाब था वो जरा आप भी सुनिए। उसका जवाब था कि नर्क में तरह तरह की एक्टिविटी होती रहेगी, कभी तेल खौलाए जाते रहेंगे, उसमें किसी को डुबकी लगाया जाता रहेगा, कभी जो है सो वहाँ पर जाओ। तो मुझे जैसा लग रहा है उसकी मान्यता ये है कि उसके सारे दोस्त भी, मेरे सारे दोस्त मेरे जैसे ही कमीने हैं, तो वो सारे भी मेरे दोस्त वहीं पर पहुंचेंगे। उसमें से कोई भी स्वर्ग तो जाने वाला नहीं है, तो दोस्ती वहाँ भी बरकरार रहेगी। और नर्क में बैठकर हम लोग जम के पबजी खेलेंगे, और वहाँ मम्मी पापा लोग भी नहीं रहेंगे, वो लोग तो स्वर्ग में चले गए रहेंगे। तो नर्क में मुझे काफ़ी छूट मिल जाएगी, जितना चाहो उतना मन का पबजी वगैरह खेलो। और इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ मस्ती में अपना समय बिताऊंगा, और नई नई एक्टिविटी सब देख देख करके खुश होता रहूँगा। कभी तेल में कोई कढ़ाई में छाना जा रहा है, तो किसी को लोहे से दागा जा रहा है, तो किसी को झूठ बोलने के लिए उसको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। तो इसे देख करके मुझे लगेगा कि हाँ, कुछ तो चल रहा है। स्वर्ग में क्या है, वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ नाच गाना देखो, अच्छे अच्छे भोजन करो, और इसके बाद चुपचाप से पड़े रहो। लेकिन यहाँ तो बहुत एक्टिविटी होती है, तरह तरह के लोग नीचे से आते हैं, गुंडे मवाली आते हैं, उनसे देखकर उनसे भी कुछ सीखने का मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो मम्मी पापा ने कुछ मुझे सीखने नहीं दिया, गुंडे मवाली का कोई भी लक्षण मुझ में आने नहीं दिया, मुझे शरीफ बच्चा बनाकर रखने का कोशिश किया। मैं वहाँ जाऊँगा तो इतना कस के जम के वहाँ पर दादागिरी करूँगा और इस तरह की एक्टिविटी करूँगा, जो मेरे मन में दबी हुई सारी इच्छाएं हैं उसको वहाँ रहकर मैं पूरा करूँगा। इसलिए मैं स्वर्ग में नहीं, मैं नर्क में जाना चाहता हूँ। दोस्तों, अब बात आती है बेटी की, जो घर की लक्ष्मी होती है। हर एक घर को बेटी नसीब नहीं होती है, उस बेटी की बात करती हूँ मैं। बेटी से जब पूछा गया कि तुम क्या चाहोगी बेटी, तुम कहाँ जाना चाहोगी, तो उसका जवाब आप सुन लो। उनका जवाब था कि पापा, मैं तो स्वर्ग में ही जाना चाहूँगी, क्योंकि पहली बात है कि आप वहाँ रहेंगे, जहाँ पापा रहेंगे मैं वहीं रहूँगी, और उसी में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हुआ कि नहीं, ये तो ऐसा जवाब नहीं है, पापा के कारण आप
बता रहे हो तो ये कोई खास बात नहीं है। तब उनका जवाब था कि देखिए बात ऐसी है कि मैं जो कहने वाली हूँ वो थोड़ा सा आपको गलत लगेगा कि मैं कितनी फैशनेबल हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं स्वर्ग जाने की इच्छा इसलिए रखती हूँ कि मुझे जब देखती हूँ कि परियों को, अप्सराएं को, कि वो इतनी ब्यूटीफुल होती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ कितना भी मोबाइल को ब्यूटीफाई कर लो वो सुंदरता नहीं आ पाती है। और ये धरती पर जितने भी ब्यूटी पार्लर वाले हैं वो बहुत टेम्पोररी ब्यूटिफिकेशन करते हैं। उन लोगों के जैसे स्वर्ग में ऐसा ब्यूटी पार्लर होगा जो परियों के जैसा और अप्सराओं के जैसा मुझे सजा देगा और मैं उतनी ही खूबसूरत दिखूंगी। साथ ही मम्मी, मुझे, आप जानते हो कि मुझे गहने का कितना शौक है, तो वहाँ परियों और अप्सराओं के जो जेवर होंगे वो भले मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उसको देखने का मौका तो मिलेगा। उसको देख देख कर मुझे कितनी खुशी होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर कीमत पर मैं स्वर्ग में ही जाऊँ, नर्क में मैं नहीं जाऊँ, कभी नहीं जाऊँ। नमस्कार दोस्तों, जब कोई खेल होता है तो उसमें घूमते घूमते कांटा आपकी तरफ भी आ जाता है और वो कांटा मेरे तरफ आ गया और अब मेरी बारी थी। दोस्तों, मैंने जो डिसाइड किया उसमें थोड़ी सी आपको ऑब्जेक्शन हो सकती है। आप चाहो थोड़ी क्या बहुत ऑब्जेक्शन कर लो, लेकिन मेरी इच्छा यही थी कि मैं थोड़ी थोड़ी दिन के लिए दोनों जगह रहूं। थोड़े दिन के लिए स्वर्ग में भी रहूं और थोड़े दिन के लिए मैं नर्क में भी रहूं। यानी मैं थोड़ी सी गलती कर लूं ताकि मैं नर्क में थोड़ी दिन रह पाऊं और थोड़े से अच्छे काम कर लूं ताकि मैं स्वर्ग में रह पाऊं। क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मिलेंगे वो या तो मेरे स्वर्ग में मिलेंगे या फिर नर्क में मिलेंगे। और उसमें भी मुझे एक आनंद और आ रहा था कि मैंने 2 चैनल तो बना ही रखी है यहाँ धरती पर। आप लोगों में से कुछ ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, कुछ ने नहीं भी किया होगा, लेकिन वहाँ जाकर मैं जो नया चैनल अपना बनाने वाली हूँ कि धरती से लेकर स्वर्ग तक या धरती से लेकर नर्क तक क्या चाहिए, तो इसको सब्सक्राइब करने के लिए मुझे आते जाते रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कुछ स्वर्ग में भी रहना चाहूँगी और कुछ नर्क में भी रहना चाहूँगी। लेकिन लास्ट दोस्तों, मैं चाहूँगी कि अंतिम यात्रा मेरी नर्क में ही हो, क्योंकि नर्क में रहने वाले को सुनते हैं कि फिर से दोबारा जन्म लेने की अनुमति होती है। वो फिर से धरती पर जन्म लेते हैं और मैं चाहूँगी कि मैं फिर से धरती पर जन्म लूँ, इस धरा पर फिर से मैं आऊँ और वो धरा भी हमारे हिंदुस्तान की हो, वो धरती भी हमारे हिंदुस्तान की हो और मैं यहाँ आकर देखूँ कि जिनको मैंने पेड़ पौधे लगाना सिखलाया था उन्होंने मेरे धरा को कितना हरा भरा रखा है या उजाड़ बना दिया है। और इसलिए मैं दोबारा चूँकि जन्म लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं अंतिम यात्रा नर्क की ही करना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको ये स्वर्ग और नर्क की यात्रा वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताओ, और आपकी भी अगर कोई चॉइस हो तो आप कमेंट में लिखो और मैं तो ढूंढ ही लूँगी आपको, आप जहाँ भी हो। इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो दोनों चैनल को। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और कोरोना से लड़ते रहो और हम सब खुशहाल ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी की आप सबों को दुआ देते हुए मैं आज चलती हूँ। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।